हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अच्छे होना भी चाहिए, पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। तो अच्छे रहेंगे तो ही पढ़ेंगे, है ना। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, ठीक है। माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता एंड माय चैनल इज हेलो स्टडीज़। यू नो वेरी वेल। लेक्चर नंबर 4 चलते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमने आपका कंप्लीट करवाया था, जिसमें सेल में क्या क्या होता है, कैसे एटीपी बनता है, उसको थोड़ा बहुत प्रोसीजर बताया था। फिर से डिटेल में चलेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं, है ना। अभी हमने आपसे कहा था कि कुछ जो चीज़ें हैं उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए हमने कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं, ATP, TCA, ETC, NADH2, FADH2। पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। फुल फॉर्म आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो फिर आपको समझ में आना है, पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म होता है। अब ATP बनाता है, ठीक है। क्या होता है, सेल ATP का यूज़ करता है और बॉडी में एनर्जी आती है। ये ATP कैसे बनता है ये भी हमने थोड़ा बताया और अच्छे से अभी क्लियर करवाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके बेस क्लियर होता है तो अच्छा होता है। तो ये ATP का फुल फॉर्म क्या है, TCA, ETC क्या है ये दोनों? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो मैट्रिक्स के अंदर हम एक सेल में जो मैट्रिक्स बताया था उसके अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, जो कंपलसरी, जो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, वो था। और NADH2, FADH2, है ना। ये भी हम आपको बताने के पहले फुल फॉर्म देखिए, लिख लीजिए। ATP एडिनोसाइन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फेट, ठीक है। ATP का क्या बताया हमने, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। TCA क्या बताया था, TCA एक साइकिल बताया था, है ना, ट्राई कार्बोलिक साइड, ठीक है। कार्बोल CAR, स्पेलिंग अच्छे से लिखे ना, कार्बोक्सिलिक LIC, ठीक है। स्पेलिंग बताए, TRICARBOXILIC, कार्बोक्सिलिक, है ना। सॉरी XY है, XI लिखे हमने। हाँ, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये TCA क्या है, साइकिल है, एसिड साइकिल लिख लीजिए। देखिए हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही होगी तो हम आपको, है ना, जो बोल रहे हैं तब आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्लियर है। नंबर 3 ETC, है ना। ETC कई बार हमने बताया इसे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या है, बीच में ये सब इतना लंबा लंबा लिखने से स्पेस नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ लिख के बता रहे हैं आपको, चेन रिएक्शन, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये क्लियर हो गया। अब देखिए NADH2, हमने आपको बताया था TCA साइकिल और ETC, ये जो प्रोसेस होता है ना मैट्रिक्स के अंदर में, तो इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें फॉर्म होती है, जैसे पायरोविक एसिड साइटोप्लाज्म में बनता है। कब बनता है साइटोप्लाज्म में, जब ग्लूकोज ब्रेक होता है। कब ब्रेक होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जिसे कहते हैं ना, वो होता है। और उसके बाद फिर होने से हमें कुछ चीज़ें फॉर्म होती है, जिसमें एक होता है पायरोविक एसिड, ठीक है। तो वो जो पायरोविक एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। और एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होने के बाद वो सीधा सीधा किस में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेंस उसके मैट्रिक्स में जाता है, जहाँ पे कौन सा प्रोसेस चलता रहता है, TCA साइकिल, ETC, ये दो प्रोसेस वहाँ पे चलते रहते हैं। वहाँ जा कर के फिर ये कुछ केमिकल के साथ में रिएक्शन करता है, और वो रिएक्शन के बाद फिर वो क्या करता है, कुछ फिर से चीज़ें फॉर्म होती, कुछ चीज़ें बनाता है ना। ये TCA साइकिल का पहला प्रोसेस TCA का रहता है, तो ये दोनों चीज़ें फॉर्म करता है। अभी बताएंगे, पहले आप स्पेलिंग लिख लीजिए या ये भी लिख लीजिए। निकोटिनामाइड, है ना, डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड,
might die nucleotide. डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, CLU OU है, CLOU न्यूक्लियोटाइड। चलो अब FADH2 आता है आपका। FADH2 F का फ्लेविन होता है, ठीक है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, फ्लेविन। आप नहीं समझे तो जूम करके देखिएगा, जहाँ तक हमारी कोशिश कर रही है हम आपको अच्छे से करा रहे हैं। नहीं समझा थोड़ा जूम करके देख लीजिए, है ना। हम आपको बता रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। कभी कुछ स्पेलिंग नहीं समझ आती, आप गूगल से सर्च कर लीजिए उसकी स्पेलिंग क्या है रियल में, ठीक है, समझ में आ जाती है। फ्लेविन एडेनिन ADENIN, देखिए हम आपको बोल बोल के भी समझा रहे हैं, ठीक है, डाइन्यूक्लियोटाइड। CLU, ठीक है, CLEOTIDE, ठीक है, CLEOTIDE, समझ में आ रहा ना। डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन FLAVIN है, ध्यान रखिए, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये सब कुछ समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम कुछ ऐसी थ्योरीज, ऐसे शॉर्ट नोटिस पहले आपको बताएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। मतलब TCA साइकिल से रिलेटेड उसमें क्या होता है ना, तो उसके पहले और कुछ बातें बताएंगे। ये आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप प्लीज़ फिर बाद में इसे रिवाइज करके देख लीजिएगा, रिवाइंड करके देखिएगा, या तो फिर नोट डाउन तो आपने किया होगा साथ साथ में, ठीक है। बढ़ें आगे, ओके। देखिए हमने आपको बताया था एक सेल, है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने आपको जैसे ये एक सेल बताया था, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, बहुत धीरे से समझा रहे हैं ये सेल। हाँ, तो अभी हमने क्या कहा था, सबसे पहले तो रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन में हमने आपको क्या बताया था, हाँ, रेस्पिरेशन के टू टाइप्स बताया था, क्या था, एक एरोबिक रेस्पिरेशन था और एक एनारोबिक था, एंड एनारोबिक, ERO ना, BIC, रेस्पिरेशन। क्लियर है, दोनों भी रेस्पिरेशन। लिखने में ज़्यादा टाइम चला जाता है, पता है। हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। तो हमने इसके क्या बताया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब ये O2 के प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये O2 के एब्सेंस और ये प्रेजेंस में। शॉर्ट नोटिस बना के रखिए, ठीक है। ये प्रेजेंस में होता है, O2 के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन और O2 के एब्सेंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी एरोबिक रेस्पिरेशन ये हम करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं ना, O2, हम तो O2 लेते ही हैं, लेकिन हाँ, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कब, जब हमने इसके पहले भी बताया था, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा कूदना फांदना जिसे कहते हैं, तो बहुत थक जाते हैं, है ना, तो उस समय हम एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। क्लियर है। अब हम इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में चलेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले हमने आपको एक चीज़ बताई थी, देखिए फिर से बता रहे हैं, याद रखिए, उसमें 3 प्रोसेस होते हैं बताया था, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। तो पहले एरोबिक रेस्पिरेशन कर लेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन को ब्रेक लगा देते, ठीक है। चलिए, ये आप नोट डाउन करते जाइए, हम छोटे छोटे प्रोसेस में बता रहे हैं, तो छोटे छोटे प्रोसेस में चीज़ें जल्दी समझेगी, ठीक है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन।
क्लियर है। अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने क्या बताया था आपको, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या कहा था, जो कि O2 के प्रेजेंस में होता है और जिसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब लेते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी वो लोग लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, लेकिन जैसे बैक्टीरिया, फंगी, वायरस इस टाइप की। और हम भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते, बताया था। अभी हमें पहले इसके बारे में चलना है, ठीक है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में कुछ प्रोसेस होता है ना। 3 चीज़ें होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। देखिए 3 कौन कौन सी होती है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। एंड योर सेकेंड इज TCA एंड थर्ड इज ETC। अभी हमने आपको फुल फॉर्म बताया था, याद कीजिए, अभी हमने आपको फुल फॉर्म बताया था, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस किस में होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब ये जो रेस्पिरेशन होता है ये तीनों भी जो परफॉर्म होते हैं, तीनों भी जो काम होता है, वर्क होता है जिनका, तो सबसे पहले हमें देखना है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, फिर TCA में चलेंगे, फिर ETC में चलेंगे। छोटे छोटे प्रोसेस में पढ़िए, जल्दी समझ आएगा। एक डायग्राम सिंगल बनाइए, जल्दी समझ में आएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको क्या क्या प्रोसेस होना है, 3 प्रोसेस होना है, ये समझ आ गया। अब एक प्रोसेस हम ग्लाइकोलाइसिस का बनाते हैं, जस्ट अ मिनट। ग्लाइकोलाइसिस, TCA, ETC। अब एक छोटे फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए शॉर्ट आप इस तरह से डायग्राम बनाइए, आपको जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देखते हैं, ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन से हुआ ना। देखिए क्लियर है, ग्लाइकोलाइसिस। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। आपको इसके पहले भी लेक्चर नंबर 3 में थोड़ा सा बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए ये हो गया ग्लाइको मीन्स एंड लाइसिस मीन्स। मतलब क्या होता है, ग्लूकोज ये कौन से फॉर्म में होता है ये भी बताया था हमने, C6H12O6। मतलब ये कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स है। अब मतलब इसे ही ये ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज को स्प्लिट करना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये प्रोसेस अभी कहाँ होता है वो भी बताया था हमने, साइटोप्लाज्म। फिर आगे चलेंगे, C6H12O6 ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसे ऐसा तोड़ना तो ईजी नहीं होता ना, तो इसे तोड़ने का काम O2 करता है। अब देखिए ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में C6H12O6 में है ना, इधर बाहर से ऑक्सीजन आता है, O2 आता है, O2 आता है और इसे ब्रेक कर देता है। समझ आ गया, ब्रेक कर देता है। ये इसे ब्रेक करता है, तो इसे ब्रेक करने के बाद क्या होता है, हमको कुछ चीज़ें मिलती है। इसे ब्रेक करने के बाद कुछ चीज़ें मिलती, कौन कौन सी चीज़ें मिलती है, देखिए H2O वाटर मिलता है हमें। अब उसे हम लिख के बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले देखिए लिख के बताएंगे तो जल्दी सी चीज़ समझ में आएगी। सेल थोड़ी देर में बनाते, ठीक है। हाँ ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस का ग्लूकोज, चलिए यहीं पर कर देते हैं, C6H12O6, ठीक है। ये O2 आया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमें कुछ चीज़ें मिली, कौन कौन सी चीज़ें मिली, हाँ हमें क्या क्या मिला चलिए बताइए। CO2 मिलता है अपने, H2O मिलता है, कुछ मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बताया था आपको, और मेन आपको मिलता है कुछ मॉलिक्यूल, ठीक है, पायरुविक एसिड। ये एक टाइप का एसिड है, ठीक है। ये 4 चीज़ें मिलती है, ध्यान रखिए ये इतनी चीज़ें हैं, क्लियर है।
समझ में आ गया। अब ये एक डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ये पायरुविक एसिड, ये मेन दिस है ना, इस पायरुविक एसिड के बारे में देखेंगे। ये डायग्राम आपका सेकेंड डायग्राम कंप्लीट, मतलब आपका क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं ना वहाँ पे, उसके साथ में रिएक्शन करके ये पायरुविक एसिड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे किस में कन्वर्ट होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम में, है ना, पहले भी बताया था, अभी और डिटेल में बता रही इस चीज़ को। तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, देखिए अब आगे बढ़ रही, ये वाला प्रोसेस खत्म, अलग अलग डायग्राम बनाइए, जल्दी समझ में आएगा, है ना। फिर लास्ट में हम सब डायग्राम एक साथ ज्वाइन करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए पायरुविक एसिड, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम में ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, ये कहाँ जाता है, ये प्रोसेस हमारा कहाँ चला, ये प्रोसेस चला साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होने के बाद जब ये एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, ठीक है, तो ये सीधे सीधे सेल के कहाँ जाता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जिसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है ना वहाँ पे। तो वहाँ कौन कौन से प्रोसेस चल रहे होते हैं, हमने आपको इसका फुल फॉर्म अभी बताया था, TCA और ATC। ये दो प्रोसेस चलते रहते, कंपलसरी कंटिन्यू चलते रहते, ये दो प्रोसेस हुए थे। अब ये जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम में डायरेक्ट कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो हमारा सेल है ना, सेल में ये न्यूक्लियस होता है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ हमारा मैट्रिक्स होता है, लाइक दिस, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, जिसमें क्या होता है, ये मैट्रिक्स होता है, यहाँ इसे मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ हमारा प्रोसेस कौन कौन सा चलता है, ये TCA और ETC, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ जाता है, डायरेक्ट, ये इसके अंदर हो रहा है ये प्रोसेस, ये सेल के अंदर हो रहा है ना, ये सेल के अंदर होने के बाद ये डायरेक्ट फिर एसिटाइल कोएंजाइम में बनने के बाद यहाँ चला जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ आ गया। अब उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होता है TCA का, ठीक है, TCA का, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है यहाँ पे जाता है, वो कुछ केमिकल्स होते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं सब कुछ जाकर के यहाँ मिक्स होते हैं ना। तो ये यहाँ पर जब जाता है तो उसके बाद जो TCA साइकिल जो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है, उसमें क्या होता है, ये क्या होता है, वो सबके साथ मिल करके फिर कुछ चीज़ें फॉर्म करते हैं, है ना। तो क्या क्या फॉर्म करता है, क्या देता है ये, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तक के समझ आ गया होगा आपको। अभी हमने कहा ना अलग अलग डायग्राम बताएंगे, बाद में वो सारे डायग्राम को एक साथ ज्वाइन करेंगे, पहले अलग अलग डायग्राम बनाइए, आपको सबके बारे में अलग समझ आएगा। ये समझ आ गया, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होके एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, कोएंजाइम ए बनने के बाद फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो अभी देखिए वहाँ पे TCA साइकिल, चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्या होता है, ये कहाँ जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ये इतना प्रोसेस आपका ये एक अलग बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद TCA साइकिल लिख लीजिए वैसे TCA साइकिल का, लेकिन अभी बताते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब चलता है हमारा TCA साइकिल, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। TCA में क्या देखना है, अब ये क्या होता है, यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में गया, ये गया, जाने के बाद रिएक्शन किया, फिर क्या फॉर्म होता है, कुछ चीज़ें फॉर्म होती है, हाँ क्या होता है, अभी हमने इसका फुल फॉर्म भी बताया था, NADH2 बताया था कि नहीं, इसका NADH2 फॉर्म होता है करके बताया था ना आपको, क्या बताया था, निकोटिनामाइड, ठीक है, निकोटिनामाइड
डाई न्यूक्लियोटाइड। समझ आ गया? चलो, और एक होता है FADH2, FADH2। क्या है ये? FADH2, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। याद कर लीजिए धीरे से करके, समझ में आ रही बात? इजी लगेगा धीरे से। ये यहाँ तक आपने समझ लिया। मतलब ये क्या होता है, दो चीज़ें फॉर्म होती है, और कुछ चीज़ें फॉर्म होती है, और कुछ चीज़ें फॉर्म होती है TCA साइकिल में। क्या होता है? हाँ, TCA साइकिल को और क्या बोलते पता है? बताया था ना हमने इसमें, बार बार वही बातें तो नहीं बताएंगे, लेकिन अभी चलो बता देते। क्रेब्स साइकिल बताया था हमने लास्ट लेक्चर जो थर्ड लेक्चर था उसमें ही बताया था। हैंस ए क्रेब ने इनको डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे इसे क्या कहा जाता है? क्रेब साइकिल। क्लियर है? यहाँ तक कि अच्छे से समझ में आ गया। अब ये TCA साइकिल में NADH2 और FADH2 ये दो चीज़ें फॉर्म हुई। समझ आ गया? ये दो चीज़ें फॉर्म हुई, दो चीज़ें बनी। अब इसके बाद ये दोनों का जो काम है, ये दोनों कहाँ जाएंगे? ETC में। ठीक है? TCA का प्रोसीजर खत्म। क्या बताया था हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में? फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के आपके पूरे डायग्राम सहित बताया था, वो प्रोसीजर खत्म हुआ था। फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद वो जो बनता है क्या, एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, वो TCA साइकिल में जाता है। TCA साइकिल में जाकर के रिएक्शन करके NADH2 FADH2 बनाता है। FADH2 NADH2 फिर कहाँ चला जाता है? ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ठीक है? यहाँ चला जाता है। समझ में आ रहा है? और यहाँ जाने के बाद फिर क्या होता है, तो अब उसको और अलग बना के दिखाते हैं। ये TCA का आपको समझ में आ गया। ठीक है? TCA का समझ में आ गया क्या करते हैं। अब उसके बाद फिर ETC का बनाते हैं। इजी लग रहा होगा, छोटा छोटा लेकर के बता रहे हैं आपको। एक TCA में ना एक CO2 भी मिलता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, हम जैसे जैसे खाना खाते हैं, हमने बताया था खाना खाते हैं तो हमारे साथ खाली खाना ही अंदर नहीं जाता, साथ में हम सांस लेते जाते तो ऑक्सीजन भी अंदर जाते जाते हैं। वही ऑक्सीजन के साथ तो सारा रिएक्शन होता है, बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं होता। और वो ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं वो पूरा ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन रहता है ना, है ना। ऑक्सीजन जो है क्या करता है, पूरा ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है, क्या होता है, ब्रेक होते हैं मॉलिक्यूल्स, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल रहते हैं वो ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने के बाद फिर क्या करते हैं, वो कुछ फॉर्म करते हैं। वो जैसे जैसे फॉर्म करते हैं उसके बाद का प्रोसेस हमने सब कुछ बताया आपको, क्या फॉर्म होता है, फिर रिएक्शन होकर फिर किधर जाता है, फिर और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ पे जाता है तो TCA साइकिल होता है, NADH2 FADH2 होता है, ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है, CO2 भी फॉर्म होता है। लेकिन ये दो चीज़ें रहती है, वो कहाँ जाती है, ETC। ठीक है? ETC में चली जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, यहाँ जाती है। अब इसका प्रोसेस अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है? इसके में सिंपल है। अभी देखिए, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एनर्जी कैसे फॉर्म होती है। ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया। अब ETC का बता के हम ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद आगे बताएंगे आपको, जो पूरा एक साथ का बताने का है हम नेक्स्ट इसमें बताएंगे। चलिए, ये हो गया आपका ETC। ठीक है? ETC जो TCA में जो बनता है ना, NADH2 और FADH2, वो कहाँ आ जाता है, वो कहाँ आ जाता है, NADH2 एंड FADH2 कहाँ बनता है, TCA के इसमें जो फॉर्म होता है। ठीक है? वो चला जाता है हमारा ETC में। ठीक है? अब ये ETC में आने के बाद क्या होता है पता है, यहाँ ETC में आने के बाद इसका देखो फाइनल वर्क है, ये फाइनल वर्क है। देखिए क्या होता है, NADH2 एंड FADH2। ठीक है? NADH2 क्या करता है, हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है। यहाँ ETC बोले तो ये मतलब ये लास्ट प्रोसीजर कहलाएगा ETC। तो हमें ATP मिल रहा है ना, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP देता है, और FADH2 हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है। ठीक है? ये ATP आपका बन गया, ATP बन के रेडी हो गया। समझ में आ गया आपको ATP कैसे बनता है? ठीक है? NADH2 3 ATP, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, और FADH2 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बन गया हमारे ATP। अब ये ATP बन गया मतलब एनर्जी मिल गई, एनर्जी बन गई हमारी बॉडी के लिए। समझ आ गया यहाँ तक? कि बहुत
नहीं है, बहुत ईजी। धीरे 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 समझेंगे, जब आपको पूरा डायग्राम बना के समझाएंगे ना तब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके आप समझेंगे तो ज़रूर समझेगा। फिर से रिवाइंड करके देखिए, कोई चीज़ हार्ड होती है धीरे से समझ आती है, ठीक है ना। वैसे इसलिए हमने छोटे छोटे डायग्राम बताए कि पहले उतने से डायग्राम को देखिए, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस को देखिए, फिर सिर्फ टीसीए को देखिए और फिर एटीसी को देखिए। अभी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड बताया, फिर उसमें क्या बना हमारा एटीपी कैसे बना वो पूरा बता दिया आपको। एटीपी मीन्स एनर्जी, ठीक है, और उसके साथ हमको और क्या मिलता है ना, एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन अगर निकलता है और एनर्जी मिलती है तो उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, बताएंगे उसको, उसके बारे में कल बताएंगे। यहाँ तक के क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड बाय।